ये क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर लिख रखा है लॉकवुड लिमिटेड वांट्स टू रिप्लेस इट्स ओल्ड मशीन विद अ न्यू ऑटोमेटिक मशीन। भैया लॉकवुड लिमिटेड है, उसको अपनी पुरानी मशीन को रिप्लेस करना है और उसको नई मशीन लेनी है। ठीक है। 2 मॉडल्स ए एंड बी आर अवेलेबल एट द सेम कॉस्ट ऑफ ₹5 लाख ईच। 2 मॉडल उसके पास अवेलेबल है, ए और बी। दोनों की कॉस्ट सेम है, 5 लाख रुपए। सेल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन इज ₹1 लाख। जो पुरानी मशीन है उसका 1 लाख रुपए मिल जाएगा। ठीक है। द यूटिलिटीज ऑफ अ एग्जिस्टिंग मशीन कैन बी यूज्ड इफ द कंपनी परचेजेस मॉडल ए। जो भी यूटिलिटीज़ है, जो अभी मशीन चल रही है, उसके कुछ भी जो बेनिफिट्स हैं वो काम आ जाएंगे अगर कंपनी जो परचेज करेगी मॉडल ए को। एडिशनल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज़ टू बी परचेज्ड इन दिस केस विल बी 1 लाख। 1 लाख रुपए उसको और खर्च करने पड़ेंगे एडिशनल बेनिफिट्स के लिए। ठीक है। इफ़ द कंपनी परचेजेस बी then all the existing utilities will have to be replaced with the new utilities costing 2 lakh। यानी कि उसको पुरानी मशीन फिर किसी भी काम की नहीं रहेगी और उसको सारे नए फंक्शंस के साथ नए बेनिफिट्स उसको मिलेंगे 2 लाख रुपए के अंदर। ठीक है। 2 लाख रुपए और खर्च करने पड़ेंगे 5 लाख के अलावा, तो टोटल 7 लाख हो जाएगा खर्चा अगर मॉडल बी हुआ तो। ठीक है। और 1 लाख रुपए सेल्वेज तो मिलेगा ही मिलेगा। द सेल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड यूटिलिटीज़ विल बी 0.20 लैक्स। अच्छा, जो पुरानी जो मशीन है उसके सेल्वेज वैल्यू भी मिलेगा, यूटिलिटीज़ का भी, वो है 0.20 लाख। द कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू बी। कैश फ्लोज बता रखे हैं आपको, 5 साल तक के बता रखे हैं। ठीक है। और सेल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर। ठीक है, ये बता रखा है। इसमें कैश इन्फ्लोज ए का बता रखा है, बी का बता रखा है और आपको पीवी फैक्टर 15% ये बता रखा है। ठीक है। द टारगेटेड रिटर्न ऑन कैपिटल इज 15%। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट फॉर द 2 मशीन सेपरेटली नेट प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एंड डिजायरेबिलिटी फैक्टर। 3 चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी। उसके बेसिस पे आपको बताना है कि भैया कौन सी मशीन को अपन सेलेक्ट करेंगे। तो ये सब आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है। आराम से समझना, बहुत इजी है पर लेंथी है। ठीक है। थोड़ा लंबा सॉल्यूशन है पर इजी है। ठीक है। सबसे पहले अपन देख लेंगे मशीन ए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। ठीक है। सबसे पहले तो भैया कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स पूरा लिख के बता दूंगा सॉल्यूशन, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं रहे। आप एज इट इज़ लिख सकते हैं सॉल्यूशन। ठीक है। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स है 5 लाख माइनस सेल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट्स। ठीक है। सेल्वेज वैल्यू बता रखा है ₹1 लाख है। तो ये हो गया टोटल 4 लाख। अब आपको एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी, वो है 1 लाख की। ठीक है। 1 लाख के तो आपको खरीदने ही पड़ेंगे यूटिलिटीज़, तो वो हो गया 5 लाख। ठीक है। तो ये हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर अपन मशीन ए खरीदेंगे तो। और अगर अपन मशीन बी खरीदना चाह रहे हैं, मशीन नंबर बी, उसमें देखते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स हो जाएगा, पूरा लिख देता हूँ, आराम से समझना, पूरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है। आराम से समझ में आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स है 5 लाख माइनस सेल्वेज वैल्यू, यहाँ भी आपको मिलेगा सेल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट्स 1 लाख। ठीक है। और ये हो जाएगा 4 लाख। अब भैया एडिशनल कॉस्ट आपकी रहेगी 2 लाख की। ठीक है। 2 लाख के आपको यूटिलिटीज़ खरीदने पड़ेंगे। अब यहाँ एक लाइन लिख रखी है, द सेल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड यूटिलिटीज़ विल बी 0.20 लाख। यानी कि यहाँ आपको सेल्वेज वैल्यू भी मिल जाएगा ओल्ड यूटिलिटीज़ का। ठीक है। ओल्ड यूटिलिटीज़ यानी कि पुरानी मशीन के भैया, क्योंकि वो फिर कुछ काम की नहीं आ रही, सारे तो अपन ने नए खरीदे, तो पुराने का आपको मिल जाएगा 0.20 लाख। 0.20 लाख यानी कि 20,000।
तो ये हो गया 6 लाख माइनस 20,000, 5,80,000 हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट मशीन बी में। ठीक है, अभी अपन ने निकालना कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा। अब अपन निकालेंगे एनपीवी, अपन को निकालना है। ठीक है, यहाँ एक ही चल रहा है। ठीक है, आपको बता रखा है 5 साल है, टेबल में बता रखा है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 साल का डेटा आपको दे रखा है। ठीक है, एनुअल कैश फ्लो भी दे रखा है क्वेश्चन में, 1,50,000, 1,80,000, 2 लाख और 1,70,000। ठीक है, लास्ट में आपको बता रखा है टर्मिनल कैश फ्लो, वो है 50,000। यहाँ अपन लिख लेंगे पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 15%। क्वेश्चन में दे रखा है 0.870, 0.756, 0.658, 0.572, 0.497 और यहाँ भी यही हो जाएगा 5th ईयर के 0.497। ठीक है, अब अपने पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ रहा है, पहले केस में आएगा 87,000, नेक्स्ट केस में अपने पास हो जाएगा 1,13,400, नेक्स्ट केस में हो रहा है 1,18,440। ठीक है, 1,14,400 और यहाँ अपने पास हो रहा है 84,490। ठीक है, सबसे पहले तो इन 5 साल का अपन मैं ऐड कर देता हूँ जी। अपने पास आ जाएगा 5,17,730। ठीक है, इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ था 5 लाख का, और इसमें अपन ऐड कर देंगे ये टर्मिनल कैश फ्लो 50,000 इंटू 0.497, 24,850। ठीक है, चाहे आप यहाँ भी ऐड कर सकते हो, बाद में भी ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो 17,730 प्लस 24,850, 42,580। ठीक है, 42,580 आ रहा है। इसका मतलब ये आंसर पॉजिटिव है, तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, ये क्या था, एनपीवी। एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यही तो किया। अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ इसी के साथ अपन इधर बी का भी निकाल लेते हैं। क्या रहता है बी का, प्रोजेक्ट बी का। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 साल का है। एनुअल कैश फ्लो आपको दे रखा है 2,10,000, 1,80,000, 1,70,000 और 40,000। ठीक है, 5 साल के अंत में आपको मिलेगा टर्मिनल कैश फ्लो, कितना दे रखा है 60,000 का। ठीक है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो बता देना ना। प्रेजेंट पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 15%, 0.870, 0.756, 0.658, 0.572, 0.497, 0.497। ठीक है, ये सेम क्यों है, क्योंकि ये 5 साल के एंड में ही है, तो इसलिए अपन सेम लिखते हैं। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो आ जाएगा ये अपने पास। ठीक है, कैसे आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये अपने पास आ रहा है 1,74,000, ये आ जाएगा 1,58,760, 1,18,440, 97,240 और ये अपने पास आ रहा है 19,880। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हो 29,820। ठीक है, इन सबका आप सम अप कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 1,74,000 प्लस 158,760, 1,18,440, 97,240
19,880 29,820 598,140 आ रहा है। 5,98,140 माइनस कर देंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5,80,000 का हुआ था, बताया था कैसा आया था इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एनपीवी क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो माइनस कर रहे हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये आपके पास आ रहा है 18,140। ये क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव आता है, जब एनपीवी पॉजिटिव आता है तब अपन को प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव है, आप एक्सेप्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये अपन ने निकाली है। पहला पार्ट अपने यहाँ सॉल्व होता है, ठीक है। अभी अपन को 2 पार्ट और सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब आपको बोला है भैया डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना है। क्वेश्चन बोल रहा है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालो। इसके लिए क्या चाहिए आपको? क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर चाहिए, पीवी क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, ठीक है। दोनों केस में आपको क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू चाहिएगा, ठीक है। ये प्रोजेक्ट ए का मैं इधर लिखूँगा, इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। 87,000, ठीक है। कैसे निकालते हैं? इनको प्लस करते जाओ। 87,000 प्लस 1,13,400, ये आपके पास आएगा 2,04,000, ठीक है। इसमें प्लस कर दो 1,18,440, ये आपके पास आ गया 3,18,840, ठीक है। इसमें प्लस कर दो 1,14,400, 433,240, ठीक है। और नेक्स्ट केस में अपने प्लस हो जाएगा 84,490 भी प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 5,17,730। और इसमें लास्ट वाला टर्मिनल कैश फ्लो भी ऐड कर दो, 24,850, 542, 580, ठीक है। ये हो गया 5th ईयर का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5th ईयर। ये हो गया टर्मिनल कैश फ्लो वाला, ठीक है। कैसे आया था बताता है। 87,000 प्लस 1,13,400 जो भी आया फिर उसमें ये प्लस कर दिया, फिर जो आया उसमें ये प्लस कर दिया, फिर जो आया ये प्लस कर दिया, जो आया फिर उसमें ये प्लस कर दिया था। तो ये इस तरीके से ये डेटा है, ठीक है। समझ में आना चाहिए आराम से। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड अपन निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो पहले आप बता सकते हो या देख लो, अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, ठीक है। तो अभी अपन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख का था, इसमें से अपन ये वाला माइनस करेंगे। फोर्थ आएगा 433,240, इसमें से अपन माइनस कर देंगे, इसको अपन डिवाइड करेंगे 24,850 प्लस 84,490, ठीक है। ये 5th ईयर का डेट था, 84,490 था 5th ईयर का, उसमें था टर्मिनल कैश फ्लो को ऐड कर दिया, ठीक है। ये आपके पास आ रहा है 4.61 ईयर्स, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है कि मैं बताऊं भैया डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का? अगर आपको पता नहीं है तो भैया आपको याद करना पड़ेगा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला से मैंने सॉल्व करा, ठीक है। किस किस को फॉर्मूला पता नहीं है भैया बता दो तो मैं लिख दूं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको पहले फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे सबके, तभी जाके आपको पता चलेगा भैया क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। फॉर्मूला याद करना भैया सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। यहाँ तक देख लो, कोई डाउट आ रहा है किसी को तो बता दो। जहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे अपन चलते हैं बी का, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं भैया प्रोजेक्ट बी का भी ऐसे अपन देख लेते हैं। क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर, ठीक है।
फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, और ये हो जाएगा टर्मिनल कैश फ्लो। ठीक है, फर्स्ट का है 1,74,000, यहाँ देखना डेटा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करते चलना। 3,32,760 प्लस 451 200, थर्ड ईयर का 548 440 हो गया फोर्थ ईयर का, और यहाँ आ रहा है आपके पास 568 320। अब 568 320 में आप ऐड कर दो टर्मिनल कैश फ्लो 29,820, 598 140, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। ठीक है, अब अपन को लगाना है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का फॉर्मूला। ये हो गया 4 ईयर्स प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5,80,000 माइनस कितना था फोर्थ ईयर का 5,48,440 डिवाइड कर दो 29,820 तो था टर्मिनल कैश फ्लो प्लस 19,880। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ ईयर का। तो ये आपके पास आ रहा है 4.63 ईयर्स, 4.63 ईयर्स आ रहा है अपने पास। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए। ठीक है, तो अगर अपन एक बात नोट करें तो अपने पास करीब करीब 4.6 ही रहा है दोनों केस में। तो यहाँ भी अपन डिसीज़न नहीं ले सकते भैया, पॉइंट का फ़र्क है। ठीक है, 0.61 है, 0.63 है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। तो यहाँ भी अपन डिसीज़न ये नहीं ले सकते भैया अपन को कौन सी मशीन चूज़ करनी चाहिए। इसलिए अपन को क्वेश्चन ने बोला भैया अब आपको थर्ड चीज़ निकालनी है, डिज़ायरेबिलिटी फैक्टर यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब मैं आपको वो निकाल के बता देता हूँ कैसे अपन निकालेंगे। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अपन निकाल रहे हैं, इसके लिए फॉर्मूला होगा आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो देखो कितना है, ये रहा 542 580। ठीक है, टोटल इसका ये आ रहा है। ठीक है, सबको टर्मिनल कैश फ्लो को भी ऐड करके अपने पास जो आएगा इधर टर्मिनल कैश फ्लो को भी ऐड कर दोगे तो आपके पास आएगा 542 580। 580 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट था अपने पास 5 लाख का, इसको आप सॉल्व करोगे तो आ रहा है 1.085। सेम केस में प्रोजेक्ट बी में भी हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो 598 140 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैंने बताया था 5,80,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट में देख लो, यहाँ आ रहा है 1.03 ईयर्स। जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा होता है अपन वो प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेस पर अपन कह सकते हैं भैया अपन प्रोजेक्ट ए को चूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी ये तो आपके सेम ही एनपीवी में कोई अपन डिसीज़न नहीं ले पाए थे ना, अपन डिस्काउंटेड पेबैक में डिसीज़न ले पाए थे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो बता दो, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो वो भी बता सकते हो, सॉल्यूशन देख लो। और कोई डाउट हो तो मैं देख रहा हूँ आपके। ठीक है,
किसी को अगर डाउट है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में 4 ईयर कैसे आया, तो मैं बता सकता हूँ भैया, अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था 5 लाख। अब अगर आप क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर में देखोगे तो 5 लाख से जस्ट स्मॉलर कौन सा ईयर का है, 5th ईयर का, तो 5,17,000 ज़्यादा है 5 लाख से, ठीक है। 4th ईयर का ही कम है, ठीक है। उससे जस्ट स्मॉलर ईयर का अपन को देखना है। 5th ईयर में तो ज़्यादा हो गया 5 लाख से, तो 4th ईयर का इसलिए अपन ने लिखा, ठीक है। 5 लाख माइनस 5 लाख से जस्ट स्मॉलर चाहिए था अपन को, तो 4th ईयर का है, ठीक है। और ये इधर 5th ईयर का लिखा है, ठीक है। टर्मिनल कैश फ्लो प्लस 5th ईयर का डेटा लिखा है, ठीक है। ऐसे ही बी में भी हो जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो सॉल्यूशन देख लो, कहीं छूट गया हो तो। ओके, थैंक यू।